हमने मृदापर्दन के बारे में जाना था, जहाँ पर हमारा पहला चैप्टर क्लोज होता है। चलिए आज के नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और नया चैप्टर हमारे सामने है वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो आइए चर्चा को आगे लेकर चलते हैं और चैप्टर में हम पहला टॉपिक पढ़ने को पाएंगे, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात अर्थात वनस्पतियों की जातियाँ। वनस्पतियों को हम पौधे या वृक्षों के नाम से भी जान सकते हैं। और प्राणी जात, प्राणी जात जैसा प्राणी से अर्थ निकलता है, अर्थात जीव जंतुओं से। पहला पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है, भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में जैव विविधता पाई जाती है और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की जातियाँ, जंतुओं की जातियाँ, विभिन्न प्रकार के मौसम, अनेक तरह से भारत जैव विविधता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण देश के नाम से जाना जाता है। कुछ आंकड़ों के मुताबिक ये जातियाँ या उपजातियाँ भारत में लगभग 10% वन्य उपजातियाँ तथा 20% स्तनधारियों की उपजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिनमें कई उपजातियाँ नाजुक अवस्था में हैं, अर्थात ऐसी गंभीर दशा में हैं जिनसे इनके विलुप्त होने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं तो उदाहरण में चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका इंसिग्निस। अगर इसके बारे में हम जानें, मधुका इंसिग्निस एक जंगली महुआ की किस्म है जो वर्तमान समय में नाजुक हालात में है, अर्थात इसकी संख्या बहुत ही संकटग्रस्त जातियों में ये गिनी जाती है, अर्थात विलुप्त होने के कगार पर स्थित है। आगे की ओर चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इसको हम प्रायः IUCN के नाम से भी जानते हैं। और IUCN ने इन जातियों को संख्या के आधार पर निम्नलिखित भागों में वितरित किया है कि कौन सी जातियाँ किस किस दशा में रखी गई हैं या कौन सी जातियाँ संख्या के आधार पर कैसे बांटा जाए। तो आइए आगे की चलते हैं और जानते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है सामान्य जातियों की। सामान्य जातियाँ वे जातियाँ होती हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, अर्थात ऐसी जातियाँ जिनकी संख्या ना तो कम होती है और ना ही बहुत अधिकांश होती है, अर्थात ये सामान्य स्तर पर ये जातियाँ अपनी संख्या में मौजूद होती हैं। जैसे पशु, शाल, रोडेंट्स। जैसे अगर हम बात करें पशु की, तो पशु में आप सभी भी जानते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सामान्य जातियों में शामिल होती हैं। आगे चलते हैं और अगला टॉपिक हमारे पास अगली जाति आती है, वो है संकटग्रस्त जाति। संकटग्रस्त जातियाँ वे जाति होती हैं जिनके लुप्त होने का खतरा होता है तथा ये किसी न किसी विपरीत परिस्थिति के कारण इनकी संख्या में कमी आती है। और यदि ये विषम परिस्थितियाँ निरंतर चलती रहती हैं तो इनकी संख्या में लगातार घटोतरी होने के कारण ये जातियाँ संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाती हैं। उदाहरण के लिए काला हिरण, गैंडा, शंघाई इत्यादि। आगे हमारे पास है सुवेद्य जातियाँ। ये वे जातियाँ होती हैं जिनकी संख्या विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या घट रही है। यद्यपि ये परिस्थितियाँ लगातार चलती रही तो ये जातियाँ संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगे, अर्थात इनकी संख्या उचित सामान्य मात्रा में तो है, किंतु लगातार विपरीत परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है और घटने के कारण संख्या के ये धीरे धीरे संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो सकती हैं। उदाहरण के लिए नीली भेड़, एशियाई हाथी
और गंगा नदी की डॉल्फिन आदि। मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की जातियों उपजातियों पर निर्भर होता है, किंतु वह इन जातियों के कम होने वाले नुकसान के बारे में नहीं सोचता। और आगे हम जानते हैं अगली जाति हमारे पास आती है दुर्लभ जातियों की। तो दुर्लभ जातियां वे जातियां होती हैं जिनकी संख्या बहुत कम या सुवेद्य होती है, किंतु ये विपरीत परिस्थितियों के लगातार प्रभाव के कारण इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है और संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाती हैं। अर्थात इनकी जातियां या तो कम हैं या तो सुवेद्य जातियों में शामिल होती हैं। सुवेद्य जातियां अर्थात इनको हम मान सकते हैं कि इनकी संख्या थोड़ा अधिक थी, किंतु लगातार विपरीत परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या पर प्रभाव पड़ता गया और ये धीरे धीरे कम होते गए। तब दुर्लभ जातियों की कैटेगरी में शामिल हुए और फिर और घटते संख्या के साथ ये संकटग्रस्ती में शामिल हो जाते हैं। आगे हमारे पास स्थानिक जातियां आती हैं। स्थानिक जातियों को हम प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों को ही स्थानिक जातियां कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अंडमान टील, निकोबारी कबूतर और अंडमानी जंगली सुअर। स्थानिक जातियां सामान्य जातियों से कहीं न कहीं भौगोलिक दशाओं के आधार पर ये आकार और स्वरूप में एक दूसरे से अलग होती हैं। अंत में हमारे पास अंतिम जाति आती है लुप्त जातियां। लुप्त जातियां वे जातियां होती हैं जिनके रहने के आवासों पर खोज करने पर ये जातियां अनुपस्थित पाई जाती हैं। अर्थात ऐसी जातियां जो कहीं निवास स्थान पर रहती हैं, किंतु जब वहाँ पर इनकी देख रेख की जाती है, जब इनको खोजा जाता है तो उस स्थान पर ये नहीं मिलती है। ये किसी द्वीप, प्रायद्वीप, देश या पूरे विश्व से या पूरी पृथ्वी से गायब हो सकती हैं। तो इस जाति को हम लुप्त जातियों की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण के लिए एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख। धन्यवाद।